ये कहानी एक ऐसे क्रीचर की है जो इंसानों के कान और नाक से जाकर उन्हें इंसान रूपी मॉन्स्टर बना देता है और उन पर हावी होकर उनसे अपनी ही प्रजाति के लोगों को मरवाता रहता है। इसीलिए अब पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी एक लड़के शिनशी पर होती है। उसे इन संक्रमित लोगों को रोकना होगा इससे पहले कि वे सब कुछ तबाह कर दें। तो चलो अब हम पूरी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है जब कुछ एलियन परजीवी धरती पर गिरते हैं और शहर में फैलने लगते हैं। ये परजीवी इंसानों के कान, नाक या मुंह के जरिए उनके शरीर में घुस जाते हैं। एक परजीवी शिनशी के कमरे में गिरता है। जब वह सो रहा होता है वह शिनशी के कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिनशी ने हेडफोन पहन रखे होते हैं, इसीलिए परजीवी उसकी नाक से अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बीच शिनशी की नींद खुल जाती है। वह परजीवी को देखकर सोचता है कि यह कोई साधारण सा कीड़ा होगा और उसे फेंक देता है। जब वह उसे मारने के लिए उठता है तो परजीवी उड़कर उसकी बाह में घुस जाता है। इसीलिए शिनशी उसे रोकने के लिए जल्दी से अपने एयरफोन की मदद से अपनी बाह को कसकर बांध देता है ताकि परजीवी उसके पूरे शरीर में न फैल सके। लेकिन शोर सुनकर उसकी माँ कमरे में आ जाती है। वह यह देखने के लिए कि क्या हुआ, शिनशी के हाथ से एयरफोन हटा देती है। इस वजह से परजीवी को अगली सुबह शिनशी के हाथ के अंदर घुसने का पूरा मौका मिल जाता है। फिर सुबह शिनशी को अपने हाथ में कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करता है और रोज की तरह स्कूल चला जाता है। क्लास में उसे तब शक होता है जब उसका हाथ खुद ब खुद फर्श पर गिरे रबर को उठाने के लिए बढ़ जाता है। इसके बाद खेल के पीरियड में वह अचानक एक शानदार बास्केटबॉल शॉट भी मार देता है, जिससे वह और भी हैरान हो जाता है। क्लास के बाद शिनशी अपने हाथ की अजीब हरकतों के बारे में इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसके हाथ में एक आंख उभर आती है, जिसे डर और जिज्ञासा में वह एक चाकू लेता है और अपने हाथ को ध्यान से देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वह घाव को खोलता है उसका हाथ एक अजीब और डरावने सांप जैसे जीव में बदल जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वह थोड़ा शांत और कम डरावना रूप ले लेता है। अब उसके हाथ पर एक छोटा सा मुंह बन जाता है और एक उंगली पर आंख उभर आती है, बल्कि बाकी 4 उंगलियां उस प्राणी के हाथ पैर जैसे दिखने लगती हैं। डरा हुआ शिनशी उस एलियन से अपना असली हाथ वापस देने को कहता है, लेकिन वह प्राणी बताता है कि उसने शिनशी के हाथ की सारी कोशिकाएं खा ली हैं, इसलिए अब उसका असली हाथ कभी वापस नहीं आ सकता। शिनशी उस एलियन हाथ से इतना डर जाता है कि वह पूरी रात नहीं सो पाता। अगली सुबह जब वह स्कूल जाता है तो वहां उसके दाहिने हाथ में मौजूद एलियन उसे कहता है कि वह उसे मिजी कहे, जो जापानी में सही या सटीक का मतलब होता है। स्कूल में मिजी शिनशी से कहता है कि वह उसे लाइब्रेरी ले जाए ताकि वह पढ़ाई कर सके। इसके अलावा मिजी को तलवारबाजी और निशानेबाजी जैसी चीजों में भी दिलचस्पी होती है और वह ये सब सीखना चाहता है। उधर बाकी परजीवी जो धरती पर गिरे थे वे भी अब इंसानों के शरीर पर हमला करने लगते हैं। ये परजीवी इंसानों के दिमाग को खा जाते हैं और उनका पूरा शरीर कंट्रोल कर लेते हैं। फिर इंसानों को मारकर उनका मांस खाने लगते हैं। एक दिन जब शिनशी स्कूल से घर लौट रहा होता है तब मिजी को पास में एक और परजीवी की मौजूदगी महसूस होती है। मिजी जानना चाहता है कि अगर कोई परजीवी किसी इंसान के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर ले तो क्या होता है। इसी वजह से वह शिनशी को जबरदस्ती बस से उतार देता है और उसे एक जगह ले जाता है जो एक तरह की कसाई की दुकान जैसी लगती है, जहां लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो शिनशी को दरवाजा बंद मिलता है, लेकिन मिजी चारों तरफ देखने लगता है और एक दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है जिससे वे अंदर जा पाते हैं। शिनशी धीरे धीरे अंदर बढ़ता है। तभी उसका सामना एक बेहद अजीब प्राणी से होता है। उसका शरीर इंसान जैसा होता है, लेकिन उसका सिर फूल गोभी जैसा अजीब दिखता है, मानो वह अभी अभी किसी झील से बाहर निकला हो। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब वह अजीब प्राणी अपने सिर को खोलकर उसमें से निकली चीजों से किसी इंसान के शरीर के बचे हुए टुकड़े खाने लगता है। जैसे ही वह शिनशी को देखता है तो वह प्राणी तुरंत इंसान का रूप ले लेता है। वह मिजी की मौजूदगी को महसूस कर लेता है और सोचता है कि शिनशी भी एक एलियन है, इसीलिए वह शिनशी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि शिनशी अभी भी एक इंसान है और केवल उसका हाथ ही एलियन से प्रभावित है तो वह अचानक खतरनाक हो जाता है। मिजी को उसके इरादे खतरनाक लगते हैं और वह तुरंत शिनशी से कहता है कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन शिनशी जल्दी ही चारों तरफ से घिर जाता है, जिससे मिजी को उसकी जान बचाने के लिए लड़ाई की तैयारी करनी पड़ती है। मिजी जानता है कि अगर शिनशी मर गया तो वह भी जिंदा नहीं रह पाएगा। तभी वो कसाई जैसा परजीवी अपना एक हाथ काट देता है और कहता है कि मिजी उनके साथ रह सकता है ताकि वे दोनों मिलकर शिनशी के शरीर को खा सकें। लेकिन मिजी कोई जवाब देने से पहले ही वो परजीवी हमला कर देता है। अचानक वह शिनशी पर झपटता है, लेकिन मिजी आखिरी पल में उसका हमला रोक देता है। इसके बाद वह परजीवी अपने लंबी लंबी टेंटेकल्स से एक के बाद एक कई हमले करता है, लेकिन मिजी तुरंत शिनशी की एक उंगली को एक तेज ब्लेड में बदल देता है और बहुत तेजी से उस परजीवी से लड़ता है। फिर कुछ ही पलों में वह उस एलियन को मार देता है। हालांकि यह खतरनाक लड़ाई सड़क के पास हो रही होती है, जिससे वहां मौजूद लोग डर जाते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। शिनशी यह समझते हुए कि पुलिस आने वाली है वह तुरंत वहां से भागकर अपने घर लौट जाता है। इससे
पहले कि पुलिस कसाई की दुकान के अंदर जाए, जब पुलिस और जांच अधिकारी वहां जांच शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह दुकान असल में उस एलियन कसाई की छिपने की जगह थी जो इंसानों को मारकर उनका मांस खाता था। लेकिन पुलिस के सामने अब भी एक सवाल था कि स्कूल के पास उस खतरनाक परजीवी को मारा किसने। उधर स्कूल में प्रिंसिपल कुछ घोषणाएं कर रही होती हैं। उसी दौरान मिजी को एक और परजीवी की मौजूदगी का एहसास होता है और वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन यह तलाश ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि प्रिंसिपल स्कूल में एक नई टीचर का परिचय कराती है। उसका नाम होता है रयुको तमाया, जिसे देख मिजी तुरंत समझ जाता है कि वह महिला भी एक परजीवी है। रयुको अपने कमरे की तरफ जाती है और शिंशी उसका चुपचाप पीछा करता है। लेकिन रयुको को जल्दी ही पता चल जाता है कि शिंशी उसका पीछा कर रहा है। वह रुककर कहती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अब एक आम इंसान की तरह जीना चाहती है। वह यह भी तर्क देती है कि अगर वह शिंशी को मारना चाहती तो मिजी को पहले ही उसका इरादा समझ में आ जाता। इसके बाद रयुको शिंशी और मिजी को एक और शांत जगह पर ले जाती है ताकि वे आराम से बात कर सकें। वहां वह दो और परजीवियों से उनका परिचय कराती है। पहला परजीवी शिमाडा है, जो शिंशी की ही तरह एक स्कूल स्टूडेंट है। दूसरा है मिस्टर ए, जो एक गुस्सैल और अजीब पुलिसकर्मी है। वह इतना रहस्यमय है कि अपना असली नाम तक किसी को नहीं बताता। रयुको बताती है कि वे सब इंसानों के साथ शांति से रहना चाहते हैं और इसलिए उन्हें पुलिस या सरकार की नजर से दूर रहने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। फिर आखिर में रयुको कहती है कि उसने मिस्टर ए के साथ एक अजीब तरह का प्रयोग किया है और उसे लगता है कि वह अब गर्भवती हो सकती है। इसका मतलब है कि उसके पेट में एक इंसान पल रहा है। अब वह और ज्यादा प्रयोग करना चाहती है ताकि यह समझ सके कि ऐसा कैसे हो रहा है। साथ ही वह यह भी जानना चाहती है कि इस दुनिया में उसका असली मकसद क्या है। ये सब बातें सुनकर शिंशी को बहुत अजीब और डरावना लगता है और वह उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन रयुको उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर वह उनकी मदद नहीं करना चाहता तो कम से कम उनके रास्ते में रुकावट न बने। वह कहती है कि अब वह स्कूल में है और अगर शिंशी या मिजी ने कोई दखल दी तो वह सभी छात्रों को मार सकती है। इसके बाद तीनों परजीवी वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, मिजी तुरंत शिंशी को चेतावनी देता है कि मिस्टर ए से सावधान रहे, क्योंकि उस मीटिंग के दौरान उसने उसके अंदर से बहुत खतरनाक और नकारात्मक इरादे महसूस किए थे। शिंशी फिर घर लौटता है और सोचने लगता है कि अब परजीवी ही नहीं बल्कि कुछ इंसान भी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए वह अपनी माँ से कहता है कि वह घर से बाहर न जाए, लेकिन उसकी माँ उसे पागल समझती है और कहती है कि उस हादसे वाले दिन से ही वह अजीब बर्ताव कर रहा है। फिर माँ बेटे में बहस शुरू हो जाती है, जो तब खत्म होती है जब शिंशी स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल से घर लौटते वक्त मिजी को अचानक मिस्टर ए की मौजूदगी का आभास होता है और वह शिंशी को एक बार फिर चेतावनी देता है कि वह बहुत खतरनाक है। लेकिन जैसे ही मिजी की बात खत्म होती है, मिस्टर ए उनके सामने आ जाता है। मिजी तुरंत शिंशी से कहता है कि वह भागे, क्योंकि मिस्टर ए बहुत ताकतवर है और लड़ाई में माहिर है। फिर कुछ देर दौड़ने के बाद शिंशी थक जाता है। तब मिजी शिंशी का कंट्रोल ले लेता है और मिस्टर ए से पूछता है कि वह उनका पीछा क्यों कर रहा है। तब मिस्टर ए जवाब देता है कि उसने पुलिस स्टेशन में उस मरे हुए कसाई के शरीर पर जो घाव देखे थे, उनसे उसे यकीन हो गया कि शिंशी और मिजी ने ही उसे मारा था। मिस्टर ए के नजरिए से शिंशी और मिजी खतरनाक हैं और इसलिए उन्हें खत्म कर देना चाहिए। यह कहते ही वह परजीवी अपना असली डरावना रूप दिखाता है। मिजी भी तुरंत लड़ाई की तैयारी में आ जाती है और दोनों के बीच जोरदार हमला और बचाव शुरू हो जाता है। इस दौरान शिंशी धीरे धीरे मिस्टर ए के करीब पहुंचता है, इतना करीब कि वह एक लोहे की छड़ लेकर उसकी छाती में घुसा देता है। इससे मिस्टर ए का बहुत सारा खून बहने लगता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तब पता चलता है कि मिस्टर ए को इतना भरोसा था कि कोई इंसान उस पर हमला नहीं करेगा, इसीलिए उसने खुद की ठीक से रक्षा नहीं की थी। ये सब देखकर शिंशी अंदर से बहुत टूट जाता है और उदास होकर वहां से अपने घर की ओर भाग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने फिर वही किया, हमेशा की तरह कुछ ऐसा जो उसे खुद पर गर्व नहीं करने देता है। लेकिन असल में मिस्टर ए अभी पूरी तरह मरा नहीं था, अब तक वह जिंदा था, इसीलिए वह किसी भी इंसान के शरीर में घुस सकता है अगर कोई उसके पास आए तो। लेकिन तभी दुर्भाग्य से उसी समय शिंशी की माँ काम से घर लौट रही होती है। तभी वह मिस्टर ए की दर्द भरी आवाजें सुनती है और सोचती है कि कोई घायल है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए पास चली जाती है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है जहां मिस्टर ए पड़ा होता है, वह परजीवी उस पर हमला कर देता है और उसका शरीर अपने काबू में ले लेता है। उधर मिजी को एक परजीवी के पास आने का आभास होता है और वह शिंशी को तुरंत जगाता है और तैयार रहने को कहता है, जिसे शिंशी एक चाकू उठाकर इंतजार करने लगता है, जबकि मिजी उनके और आने वाले परजीवी के बीच की दूरी गिनता है। तभी आखिरकार वह एलियन दरवाजे के पास रुकता है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो शिंशी देखता है कि वह परजीवी कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। ये देखकर शिंशी को यकीन नहीं होता और वह इस सच को मानने से इनकार कर देता है कि उसकी माँ अब परजीवी के काबू में है। वह मिजी से लड़ने लगता है और उसे रोकता है ताकि वह उस पर हमला न करे। दोनों के बीच अजीब सी बहस होती है, लेकिन तभी साफ हो जाता है कि परजीवी ने सच में उसकी माँ के शरीर पर कब्जा कर लिया है। शिंशी को यह देखकर बहुत दुख होता है। वह अपनी माँ से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उससे हुई पिछली बहस के लिए
माफी मांगता है, लेकिन जैसे ही वह रोना बंद करता है, परजीवी उसकी माँ के शरीर का इस्तेमाल करके अचानक उसके सीने में हमला करता है और उसके दिल को छेद देता है, जिससे शिंशी जमीन पर गिर जाता है और मिजी उसकी मदद नहीं कर पाता। लेकिन फिर मिजी उसके सीने में बने छेद में घुसकर अपने खास कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है ताकि वह शिंशी के शरीर की टूटी फूटी नसों और टिश्यू को ठीक कर सके। फिर कई घंटे बेहोश रहने के बाद शिंशी होश में आता है। वह खून से भरे फर्श से उठता है और बाथरूम में जाकर अपने सीने का घाव देखता है, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। इन डरावनी घटनाओं के बाद शिंशी ने स्कूल जाना बंद कर दिया। तभी उसे देखने के लिए उसकी करीबी दोस्त सातोमी उससे मिलने आती है ताकि वह जान सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन शिंशी उसे अनदेखा कर देता है और सीधे र्योको के कमरे की तरफ भाग जाता है। जैसे ही र्योको उसे देखती है, वह तुरंत मिस्टर ए की मौत की बात छेड़ती है और शिंशी और मिजी पर उस पुलिसकर्मी को मारने का आरोप लगाती है। लेकिन मिजी उसे पूरा सच बता देता है कि क्या हुआ था और क्यों उन्होंने ऐसा किया। फिर मिजी र्योको से पूछता है कि क्या वह जानती है कि मिस्टर ए अब कहाँ है, जिस पर र्योको कहती है कि उसे नहीं पता, बस इतना पता है कि वह गायब हो गया है। तब मिजी उससे पूछता है कि अगर उसे पता था कि मिस्टर ए खतरनाक है तो उसने उनका परिचय ही क्यों करवाया, जिस पर र्योको जवाब देती है कि यह सब भी उसके एक और प्रयोग का हिस्सा था। यह सुनकर शिंशी को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी माँ भी उसी प्रयोग का शिकार बनी थी। वह एक चाकू निकालकर र्योको पर हमला करने की धमकी देता है। र्योको शांत लेकिन सख्त आवाज में खड़ी हो जाती है और थोड़ा अपने परजीवी रूप में आ जाती है, जैसे कि वह लड़ाई के लिए तैयार हो। लेकिन जब वह शिंशी की आंखों में कुछ अलग देखती है तो वह लड़ाई छोड़ने का फैसला करती है और वहां से चली जाती है। शिंशी अभी भी गुस्से में होता है। वह चाकू र्योको की तरफ फेंकता है, लेकिन र्योको अपने बालों की मदद से चाकू को रोक लेती है और उसे वापस फेंक देती है। वह चाकू शिंशी के चेहरे के पास से निकलता है। इसके बाद शिंशी अपने घर पर अपनी माँ की मौत का बदला लेने की कसम खाता है और मिस्टर ए को ढूंढने के लिए शहर में घूमना शुरू करता है। लेकिन जब वह मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहा होता है तो मिजी कहता है कि उसे आसपास कई परजीवियों की मौजूदगी महसूस हो रही है। शिंशी, जो अब अपने दाहिने हाथ में मिजी की मदद से काम करता है, वह एक राजनीतिक रैली में पहुंचता है जहां भीड़ जमा होती है। वहां वह एक मेयर पद के उम्मीदवार और उसके कुछ साथियों को देखता है, जिसे मिजी तुरंत पहचान लेता है कि वे भी परजीवी हैं। अब शिंशी और मिजी को पता चलता है कि परजीवियों ने एक राजनीतिक पार्टी बना ली है और वे धीरे धीरे सरकार पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। तभी कसाई की दुकान की जांच करने वाले जासूस वहां आ जाते हैं। वे पास में मिले पुलिसकर्मी की लाश के बारे में सवाल करने आते हैं। लेकिन अजीब बात यह होती है कि जैसे ही शिंशी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, वे बिना ज्यादा सवाल किए वापस चले जाते हैं, जो बहुत ही संदिग्ध लगता है। फिर कुछ समय बाद शिंशी फिर से स्कूल जाना शुरू करता है। जब वह अपने लॉकर से किताबें निकाल रहा होता है, तभी सतोमी वहां आती है और उसे रात के खाने पर आने का न्योता देती है। लेकिन इससे पहले कि शिंशी कुछ कह पाए, तभी एक और लड़का आता है, शिमाडा, जिसे सतोमी उसे एक नए छात्र के रूप में शिंशी से मिलवाती है। असल में वह भी एक एलियन होता है जो स्कूल में आम इंसानों की तरह जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। शिमाडा को देखकर शिंशी तुरंत घबरा जाता है और उससे पूछता है कि वह स्कूल में क्या कर रहा है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। लेकिन शिनची खुद नहीं समझ पाता कि असल में क्या हो रहा है। तभी सतोमी शिंशी को डांटती है और कहती है कि उन्हें एक दूसरे से ठीक से मिलना चाहिए। जब वे दोनों हाथ मिलाते हैं तो शिमाडा शिंशी को ताना मारता है। इससे नाराज होकर शिंशी अपना पूरा जोर लगाता है और शिमाडा के हाथ को लगभग कुचल ही देता है। इसके बाद उनका झगड़ा खत्म हो जाता है। फिर शिमाडा र्योको के पास जाता है और उसे बताता है कि शिंशी के अंदर जो अजीब ताकत आ गई है वह कितनी अलग है। असल में ये सब एक प्रयोग का हिस्सा था, यह देखने के लिए कि मिजी की कोशिकाएं शिंशी के शरीर पर क्या असर डाल रही हैं। इसके बाद शिंशी फिर से मिस्टर ए को ढूंढने की तैयारी करता है, लेकिन मिजी उसे रोक देता है और कहता है कि उसने शिंशी की जान बचाने के लिए अपनी बहुत सारी कोशिकाओं का इस्तेमाल कर लिया है और अब उसे सोना होगा। मिजी यह भी बताता है कि अगर वह अब सो गया तो शायद कभी ना उठ पाए। इसका मतलब है कि अगर वह किसी लड़ाई के बीच में सो गया तो यह शिंशी की मौत का कारण बन सकता है। उधर र्योको दूसरे परजीवियों से बहस करती है और कहती है कि वे बहुत ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं क्योंकि उन्होंने खाने के लिए कई इंसानों को मार डाला है। र्योको उन्हें चेतावनी देती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंसान जल्द ही उन्हें खोज लेंगे। लेकिन उनमें से एक परजीवी उसकी बात को नजरअंदाज कर देता और कहता है कि अब इंसानों ने उन्हें पहचानने का तरीका ढूंढ लिया है। अब यह साफ हो गया है कि अगर किसी परजीवी के सिर के बाल खींचे जाएं और वो तुरंत घुंघराले हो जाएं, तो इसका मतलब है कि वह इंसान नहीं बल्कि परजीवी है। इससे साबित होता है कि उन्हें खोजे जाने में अब बस थोड़ा वक्त बाकी है। फिर स्कूल की क्लास के बाद सतोमी फिर से शिंशी को रात के खाने के लिए बुलाती है क्योंकि अब शिंशी के पास जीवित रहने की ज्यादा पावर नहीं होती है, इसीलिए वह इस बार उसका न्योता स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दोनों बाजार जाते हैं खाना बनाने की चीजें खरीदने, लेकिन जैसे ही वे दुकान से बाहर निकलते हैं तभी शिंशी को अचानक एक कार की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि एक छोटा पिल्ला कार के नीचे कुचला गया है। वह सातोमी को किराने का सामान पकड़ाता है और खुद कुत्ते के पास जाने के लिए ट्रैफिक के बीच से गुजरता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि कुत्ता मर
मर चुका है। फिर वह बहुत ही ठंडे और बिना किसी भावना के उस पिल्ले के शरीर को उठाकर पास के कूड़ेदान में फेंक देता है। शिंशी की यह हरकत देखकर सातोमी को बहुत गुस्सा आता है। वह उससे पूछती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, जिस पर शिंशी कहता है कि कुत्ता अब मर चुका है, वह सिर्फ मांस का एक बेकार टुकड़ा है। यह सुनकर सातोमी को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब शिंशी में वो भावनाएं नहीं रही जिससे वह उसे पसंद करती थी। उसकी यह बेरुखी देखकर सातोमी रोष और निराशा में वहां से चली जाती है। इसके बाद शिंशी मिजी से बात करता है। मिजी बताता है कि जो बातें शिंशी ने कही वो वही शब्द हैं जो वह खुद कहता। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मिजी की कोशिकाएं अब शिंशी के शरीर में मिल चुकी हैं। अब शिंशी न सिर्फ ताकतवर हो गया है, बल्कि उसके अंदर धीरे धीरे इंसानी भावनाएं भी खत्म होती जा रही हैं। वह अब एक एलियन की तरह सोचने लगा है। उधर स्कूल में प्रिंसिपल को पता चलता है कि रयू को गर्भवती है, लेकिन बिना किसी ठोस कारण के वह उसे स्कूल से निकालने का फैसला कर लेता है। नौकरी जाने के बाद रयू को असली रयूको के माता पिता के घर लौटने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है उसकी माँ को शक हो जाता है कि ये उसकी असली बेटी नहीं है। माँ घबरा जाती है और पुलिस को बुलाने के लिए चिल्लाने लगती है, जिस कारण एलियन को अपना असली रूप दिखाना पड़ता है। वह रयूको के पिता के दिल में छेद कर देता है और माँ का सिर काट देता है। उधर शिंशी से बहस के बाद सातोमी पेंटिंग क्लास में जाती है। वहाँ कुछ लड़कियां शिमदा को मॉडल बनाकर उसकी पेंटिंग बना रही होती हैं। तभी अचानक एक लड़की उसके बाल खींच लेती है और वह बाल तुरंत मरोड़ने लगता है। यह देखकर सभी लड़कियां डर जाती हैं और एक कोने में छुप जाती हैं। शिमदा शांति से खड़ा होकर गिनती करने लगता है कि उसे कितने लोगों को मारना होगा। गिनती पूरी करने के बाद वह अपना असली एलियन रूप दिखाता है और कहता है कि वह सबको जल्दी खत्म कर देगा ताकि उन्हें ज्यादा दर्द न हो। लेकिन उसी समय सातोमी उस पर एसिड की एक बोतल फेंक देती है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह जल जाता है और अंदर से भी खराब हो जाता है। जब शिमादा दर्द से तड़प रहा होता है तो छात्र इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी शिमादा एक लड़की को पकड़ लेता है और उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट जाता है। वह लड़की सातोमी की बाहों में गिरती है। उसी समय मिजी को लगने लगता है कि शिमादा अब काबू से बाहर हो चुका है और सबको मारने पर उतारू है। दूसरी ओर शिंशी लड़कियों की चीखें सुनता है और अंदाजा लगा लेता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन जब तक वह पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कमरे में उसके सारे दोस्त मारे जा चुके होते हैं और उनके शरीर बुरी हालत में पड़े होते हैं। इतने भयानक मंजर को देखकर शिंशी सदमे में आ जाता है। मिजी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन शिंशी के अंदर गुस्सा और नफरत भरने लगता है और शिमादा को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी ओर रयू को ऊपर अपनी लैब में कुछ खतरनाक केमिकल्स बना रही होती है। नीचे शिमादा सतोमी को एक अलमारी में छुपा हुआ पाता है और उसे बाहर खींच लेता है। सतोमी भागने की कोशिश करती है, लेकिन शिमादा की एक टेंटेकल उसके पैर में लगती है, जिससे वह घायल हो जाती है। उसी वक्त शिंशी वहां पहुंच जाता है और शिमादा से भिड़ जाता है। वह सतोमी को बचाने के लिए खुद को उनके बीच में खड़ा कर देता है। शिमादा उस पर हमला करता है और शिंशी का हाथ काट देता है, जिससे वह मिजी से अलग हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में मिजी और शिंशी फिर से एक हो जाते हैं। सतोमी ये सब देख रही होती है और शिमादा अब पहले पड़े एसिड के असर से कमजोर हो गया है। तभी रयू को भी वहां पहुंचती है और चुपचाप शिमादा के पीछे आ जाती है और कहती है कि वह उसके काम में रुकावट डाल रहा है। फिर वह शिमादा की तरफ एक तरह की बम जैसी चीज फेंकता है। खतरे को समझते हुए शिंशी तुरंत सतोमी को अपनी गोद में उठाता है और ऊपरी मंजिल से नीचे कूद जाता है। वे धीरे से जमीन पर उतरते हैं और उसी समय इमारत उनके पीछे जोरदार धमाके से उड़ जाती है। इस हंगामे के बाद पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं और ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ते हैं, जहां वे शिमादा को अभी भी जिंदा पाते हैं। हालांकि वे अच्छे से ट्रेनिंग पाए हुए थे, फिर भी शिमादा उन सभी को आसानी से मार देता है। तभी मिजी शिंशी को बताता है कि शिमादा अब भी जिंदा है और वह छत की ओर जा रहा है। शायद अपने मरे हुए दोस्तों का बदला लेने शिंशी फिर दूसरी इमारत की छत पर जाता है और एक लोहे की पाइप को काट देता है। इसके बाद मिजी एक धनुष और डोरी जैसा रूप ले लेता है और उस लोहे की छड़ को तीर की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी करता है और बहुत दूर से शिमादा के दिल को भेद देता है, ठीक वैसे ही जैसे शिंशी ने तीरंदाजी की क्लास में देखा था। जब शिंशी अपने दुश्मन को हरा देता है तो रयू को उसके पास आती है और कहती है कि अब वह कहीं छुपकर मां बनने का अनुभव करना चाहती है। जाने से पहले वह शिंशी को एक पता देती है जहां मिस्टर ए छिपा हुआ है। जब शिंशी उस जगह पहुंचता है तो मिस्टर ए उसे देख लेता है। दोनों एक सुनसान जगह की ओर लड़ाई के लिए बढ़ते हैं। रास्ते में मिजी कहता है कि अब उसे नींद आ रही है और वह कुछ समय बाद सो जाएगा। फिर मिजी खुद को एक तेज ब्लेड में बदल देता है ताकि शिंशी उसका इस्तेमाल कर सके और फिर सो जाती है। अब शिंशी अकेला है, लेकिन फिर भी वह अच्छी तरह लड़ाई करता है और ज्यादातर हमलों से खुद को बचा लेता है। मगर जब मिस्टर ए उसे मारने ही वाला होता है तभी शिंशी की माँ का आत्मा जैसा हिस्सा उसके शरीर में आ जाता है और मिस्टर ए के टेंटेकल को हटा देता है। शिंशी जानता है कि अब उसकी माँ और ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगी, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ता है और मिस्टर ए का सिर काट कर लड़ाई खत्म कर देता है। वह अपनी माँ का बदला लेता है और उसे शांति से जाने देता है। फिर लड़ाई के बाद
शिंशी अस्पताल में सतोमी से मिलने जाता है। जब सतोमी बेहोश होती है तब शिंशी वादा करता है कि वह बाकी बचे सभी परजीवियों को खत्म कर देगा ताकि और किसी को उसके जैसी तकलीफ न झेलनी पड़े। लेकिन तभी जब शिंशी मिजी से बात कर रहा होता है, एक फोटोग्राफर छिपकर उनकी कई तस्वीरें ले लेता है, जिससे उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आने का खतरा पैदा हो जाता है। उसी समय एलियन पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं, जिनमें मेयर भी शामिल होता है। इसका मतलब है कि अब एलियन सरकार का हिस्सा बन चुके हैं और इंसानों के बनाए कानूनों पर उनका पूरा कंट्रोल है। अब एलियंस का नेता यह बात समझने लगता है कि उनका असली मकसद इंसानों को खत्म करना नहीं, बल्कि धरती को एक बेहतर और संतुलित जगह बनाना है ताकि सभी जीव जंतु शांति से रह सकें। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं।